मोहम्मद अबू बकर साहब पूछते हैं, क्या मौलाना सलमान नदवी साहब अब अहले हक उलमा में से हैं? सलमान नदवी साहब के बयानात को सुनना कैसा है? देखिए, हमारे यहाँ हक़ का जो मेयार है वो सीधा है। जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को मानता है वो अहले हक़ उलमा में से भी है, अहले हक़ अवाम में से होगा, वो अहले हक़ में होगा। पहला मेयार तो यही है। जो सहाबा इकराम की ज़ात से कट गया, भाई हम नहीं समझते वो अहले हक़ में हो सकता है बहुत गहरी कुरान पर नज़र रखता हो, बहुत गहरी हदीस पर नज़र रखता हो, अरबी ज़बान पर कुदरत रखता हो, बड़ा गज़ब का ख़तीब हो और बहुत गज़ब का मुहर्रिर हो, मुसन्निफ़ हो, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो अहले हक़ में से नहीं हो सकता। अहले हक़ में शुमार होने के लिए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मकाम व मर्तबे को मानना, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे मगर एक जमात। साहबा ने पूछा, जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नत में जाने वाली वो जमात होगी जो मेरे और मेरे सहाबा इकराम के तरीक़े पर हो। तो जन्नत में जाने के लिए, यानी अपने आप को अहले हक़ में बनाने के लिए, तो सहाबा इकराम के तरीक़ों को, सहाबा इकराम के अमल को अपनाना पड़ेगा। अगर कोई शख्स सहाबा किराम का इंकारी कर दे और उसके बाद वो अहले हक़ में हो, तो मैं नहीं भाई उसको अहले हक़ में कह सकता। कोई कहता है तो कहे, उसकी जन्नत उसकी जहन्नम उसका मामला अल्लाह ताला के ज़ुबुर्द होगा। मुझे अपनी आखिरत नहीं बर्बाद करनी कि मैं किसी ऐसे शख्स को जो सहाबा किराम की शान में खुली हुई गुस्ताखी करता हूँ, मैं उसको अहले हक़ में शुमार कर लूँ। भाई मैं इतनी बड़ी जसारत नहीं कर सकता। तो जब वो अहले हक़ में तो नहीं है तो जाहिर है भाई उनके बयानात सुनने से इज्तनाब भी करना चाहिए। भाई देखिए, इस ज़माने में तो बयानात सुनने से ज़रूर इज्तनाब करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके बयानात को सुनते हैं इसलिए कि देखें वो क्या कह रहे हैं। आप इस हैसियत से बयान सुनते हैं ना, तो गोया के एक व्यूवर उनका बढ़ जाता है। अब वो देखते हैं हमारी वीडियो को इतने लोग देख रहे हैं, जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तो हक़ का मेयार यही बना रखा है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे यूट्यूब पे इतने देखने और सुनने वाले हैं, लिहाजा हमें तो मुफ्ती आज़म से भी ज़्यादा लोग सुनते हैं, लिहाजा मैं अहले हक़ पर हूँ। उसने तो मेयार यही बना रखा है। तो इनका जो तकब्बुर होता है, उस तकब्बुर में इजाफा होता है जब आप इनको सुनते हैं। तो इस वजह से भी नहीं सुनना चाहिए कि आप इनके तकब्बुर में इजाफा करें या ये किसी को धोखा दे सकें। जब आप सुनते हैं तो इनके व्यूवर्स में इजाफा होता है, तो वो बताते हैं कि इतने इतने लोग हमें देखने सुनने वाले हैं, तो लोग धोखा खाते हैं। भाई जब इतने लोग सुन रहे हैं तो ज़रूर कोई सही बात बताते होंगे। तो अच्छा, ऐसा नहीं है सलमान नदवी साहब जो कुछ बताएं वो सब कुछ गलत है, वो बहुत सी बातें सही भी बताते हैं। लेकिन जब एक शख्स की एक गलती वाज़ेह है तो हम सही बात उन उलमा से लें जो पूरी तरीके से सही हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि देखिए, सही होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें सही हों। आप भाई बीमार नहीं है तो इसका क्या मतलब है? आपका सर भी बीमार नहीं है, आपकी नाक भी बीमार नहीं है, यानी आपके सर में दर्द नहीं है, आपके नज़ला नहीं है, आपके हलक में टॉन्सिल नहीं है, आपके पेट में दर्द नहीं है, आपका सब कुछ ठीक है, तो आप कहलाएंगे कि आप सही हैं। और अगर सिर्फ आपके सर में बीमारी हो, सर में दर्द हो रहा हो और बाकी पूरा जिस्म ठीक हो, तो आप क्या कहलाएंगे? बीमार हैं। आप कोई शख्स कहे सिर्फ सर ही तो बीमार है, सर में ही तो दर्द हो रही है, बाकी तमाम जिस्म तो ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? भाई आप अपना इलाज कराइए। बीमार होने के लिए सिर्फ एक तकलीफ काफ़ी है, इसी तरीके से बातिल होने के लिए सिर्फ एक सही अकीदे का इनकार काफ़ी है। तो सलमान नदवी साहब हो गए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हो गए, और इस तरह के जितने लोग हैं जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनके बयानात को सुनने से भाई एतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, हरगिज़ इनके बयानात नहीं सुनना चाहिए।